हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं कैप सर और आज हम क्लास 9th का हिंदी का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके फाइनल एग्जाम जो 1 मार्च को होने वाला है उसके लिए ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना और अपने उन सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना जो क्लास 9th में होंगे और अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस मॉडल पेपर के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है? मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? पावस ऋतु, बसंत ऋतु या गर्मी ऋतु या शरद ऋतु? तो मेघ आए जो कविता है ना, इसमें पावस ऋतु का वर्णन हुआ है बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। अगला जो सवाल दिया हुआ है, मेघ आए कविता में पाहुन किसे कहा गया है? पवन को, मेघ को, अतिथि को या वर्षा को? मेघ आए कविता में पाहुन जो कहा गया है मतलब पोहना है ना, मतलब कि गेस्ट, किसे कहा गया बच्चों? तो मेघ को कहा गया है, बादल को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो बाबू, अगला सवाल क्या दिया हुआ है, मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग किसे कहा है? अथवा या फिर ऐसे सवाल हो सकता है, मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष की जुहार की? ठीक है, आम को, पीपल को, बरगद को या जामुन को? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का पीपल को, है ना। मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग जो कहा गया है ना, ये पीपल को कहा गया है। बड़ा बुजुर्ग है, बड़ा दादाजी है ना। चलो आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है, किसको क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है? यमराज को, भगवान को, पृथ्वी के देवता को या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मां ने बच्चे को किस दिशा में पैर करके सोने को मना किया? ठीक है, तो पूरब, उत्तर, पश्चिम या दक्षिण? ठीक है, सवाल ऐसे भी हो सकता है आपका, मां ने किस दिशा को मृत्यु की दिशा कहा था? ठीक है, माँ अपने बच्चे को जो है किस दिशा में पैर को सोने से मना किया था? तो ये दक्षिण दिशा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि ये माँ ने जो बोला था कि ये मृत्यु की दिशा है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ, यमराज कौन है भाई? ठीक है, तो यमराज तो आप लोगों को पता है। ठीक है, यमराज कौन है? मृत्यु के देवता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यमराज को ज्यादा नहीं याद करना है, ईश्वर को ज्यादा याद रखना है। ठीक है, यमराज को करोगे तो उठा के ले जाएगा, तो इसीलिए यमराज को याद नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये मृत्यु के देवता है ना। आगे देखो बाबू, अगला सवाल दिया हुआ है, बच्चे काम पर जा रहे कविता में के कवि कौन है? बच्चे काम पे जा रहे हैं कविता के कवि कौन है? देखिए, आप लोग को हम पहले बता देते, जितना भी कविता में कवि या कवित्री है या फिर लेखक या लेखिका है कहानी में, वो सारे को आपको एक जगह से याद कर लेना। ठीक है, मैं उसके लिए भी एक ये वीडियो बना दिया हूं सेपरेट सा, आप उसे देख सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, याद कर लेंगे तो यहां से आपका 2 से 5 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या है यहां पे, बच्चे काम पर जा रहे कविता में कवि कौन है? तो इसका जो कवि का नाम है ये राजेश जोशी नाम है। क्या नाम है? राजेश जोशी। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? इसका वर्णन किस कविता में हुआ है? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? ये जो कविता है, जो लाइन है बच्चों, ये जो है ना, ये आपका यमराज की, ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता में इस चीज का वर्णन किया है, इस लाइन का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह किस बोध की कविता है? ठीक है, तो ये सामाजिक बोध की कविता है बच्चों। ठीक है, सोशल का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग फटाफट। क्या है, बच्चे काम पर जा रहे कविता का उद्देश्य क्या है? क्या ऑब्जेक्ट था उसका, क्या लक्ष्य था? ठीक है, बच्चे काम पर जा रहे इस कविता का क्या उद्देश्य है? तो बाल मजदूरी को रोकना। क्या इसका उद्देश्य है कि बाल मजदूरी, जो छोटे छोटे बच्चों को काम करवाया जाता है ना, उस चीज को रोकना इस कविता का मुख्य उद्देश्य था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और भी हम सवाल बच्चों आप लोग को हम और भी सवाल करवा देंगे जो कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो कि आपके वीकली टेस्ट के साथ साथ आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन हर बार करवाता हूं और इस बार भी आप लोग का एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल क्या दिया हुआ है, बांकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके का वर्णन किस कविता में हुआ है? ठीक है, तो बाकी चिंतन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके, ये जो है बच्चों, ये जो लाइन है ये किस कविता में है? तो ये आपका मेघ आए कविता में यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन आता है? तो बाबू मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन आता है, क्या चेंजेस आता है? तो सब क्या होता है, सजीव हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। मेघ आए बड़े बन ठन के, सही शब्द में खाली जगह भरे। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे खाली स्थान है। ठीक है, मेघ आए बड़े बन ठन के डैश के। ठीक है, तो किस के बच्चों? तो संवर के। क्या हो जाएगा इसका आंसर? संवर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो बाबू क्या दिया हुआ। मेघ आए कविता में मेघों को आने की तुलना की गई है। ठीक है, तो किससे की गई है बच्चों ये? तो ये आपका हो जाएगा प्रवासी अतिथि यानी दामाद से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग। आज जिधर भी पैर करके सोवो, वह दिशा कौन सी दिशा हो जाती है? तो वो दक्षिण दिशा हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आज जिधर भी पैर करके सो जाओ तो देखने से पता चलता है कि दक्षिणे साइड पैर चला गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाता बाबू। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है। आज सभी दिशाओं में किसके आलीशान महल है? आज सभी दिशाओं में किसके आलीशान महल है? यमराज के, पूंजीपति के, उद्योगपति के, नेताओं के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 6 नंबर का यमराज के, है ना। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। किस दिशा को यमराज की दिशा कहा गया है? तो दक्षिण दिशा को। दक्षिण की दिशा को मृत्यु की दिशा, यमराज की दिशा कहा गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या दिया हुआ है। किसको लांग लेना संभव नहीं था? ठीक है, तो किसको लांग लेना संभव नहीं था बच्चों? तो यहाँ पे दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। माँ अपने कष्टों के विषय में किसे बताती थी? माँ का जो कष्ट था बच्चों, वो अपने उसका जो विषय था वो किसको बताती? ठीक है, मतलब अपने कष्ट के बारे में किसको बताती? यमराज को, पुत्र को, ईश्वर को, पति को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपने कष्ट को ईश्वर को बताती है। और हम लोग भी लगभग बच्चों, हम लोग का जब भी कष्ट होता है, ठीक है, जब भी प्रॉब्लम आता है, तो हे भगवान या अल्लाह या हे ईश्वर, सारे चीजों को हम लोग याद करते हैं। ठीक है, तो अपने कष्ट जब आता है, और लेकिन जब सुख सुविधा होता है तो हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। ठीक है, और अपने में लग जाते हैं। तो लगभग याद करना चाहिए, सुबह शाम याद करना चाहिए। ठीक, इससे हम लोग को शांति मिलता है। ठीक है, अच्छा मिलता है, अच्छा महसूस होता है, अच्छा फील होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। प्रश्न की भांति किसे लिखा जाना चाहिए? ठीक है, प्रश्न की भांति किसे लिखा जाना चाहिए? तो ये लिखा जाना चाहिए बच्चों का काम पर जाना। ठीक है, बच्चों का काम पर जाना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता में कवि की पीड़ा का विषय क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका बालकों का मजदूरी करना। ठीक है, बालकों का मजदूरी करना ये कवि की क्या है? पीड़ा का विषय है। ठीक है, और इसका ही उद्देश्य था, ठीक है, इस कविता का, कि बाल मजदूरी को रोकना, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बच्चे काम पर किस सड़क से जा रहे हैं? तो वो जा रहे हैं कोहरे से ढकी सड़क। कौन सी सड़क से? कोहरे से ढकी सड़क। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। कविता के आधार पर बताएं कि बच्चों का रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया था? ठीक है, तो दीमकों ने खा लिया था। किसने खा लिया था? दीमकों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग फटाफट। आग में घी डालना मुहावरे का क्या अर्थ है? देखिए यहां से आप लोग का व्याकरण भी दिया हुआ बच्चों, तो व्याकरण भी आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से। इसमें मुहावरा है, बहुत अच्छा मुहावरा है। आग में घी डालना मतलब क्रोध को बढ़ावा देना। ठीक है, आप लोग क्या करते हो कि अगर घर में कोई गुस्सा कर रहा है तो उसको और आप लोग गुस्सा दिला देते हो। तो आप क्या कर रहे हो कि आग में घी डालने का काम कर रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? कमर कसना का मुहावरा का क्या अर्थ है? कमर कस लेना मतलब तैयार हो जाना, मतलब कि तैयार हो जाना, कमर कस लिया भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गड़े मुर्दे, क्यों भाई गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? पिछली बातों को याद करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पिछली बातों को याद करना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आग बबूला होना, ये तो समझ में आ रहा है कि क्रोध करना, गुस्सा होना। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, इतना लॉलीपॉप सवाल अगर नहीं जानोगे तो फिर बेकार ही है ना। क्या है? आंख का तारा होना, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, अत्यधिक प्यारा होना। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का सारा सवाल। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, आपके परीक्षा के लिए और आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, ठीक है, और घंटी का बटन को दबा लेना ताकि, और उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि हमारी पल पल के अपडेट आपको मिलते रहे, ठीक है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का फाइनल एग्जाम का रूटीन जो है जारी हो चुका है, जो 1 मार्च और 2 मार्च को फाइनल एग्जाम लिया जा रहा है आप लोग का, ठीक है। जैसे वीकली टेस्ट खत्म होगा आप लोग का 1 मार्च और 2 मार्च का एग्जाम हो जाएगा, तो उसके लिए बच्चों आपका 1 मार्च के लिए एक वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपको तैयारी के लिए बच्चों, तैयारी के लिए साइंस, मैथ, सोशल साइंस सबका अलग अलग प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिया। अच्छा, आप लोग पिछली वीडियो में हमको पूछ रहे थे कि प्लेलिस्ट कैसे देखना है सर, वो अब मैं बता दीजिए। चलिए आप लोग को हम प्लेलिस्ट देखना सिखाते हैं, ठीक है। चलिए हमारे आ जाइए आप यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, अब आ गए हम YouTube चैनल पे, और यहाँ पे आप जब साइड में कोना में दिखोगे तो यहाँ पे आपको कोना में दिखेगा सर्च का ऑप्शन, तो आपको क्या करना, सर्च पे क्लिक कर देना, ठीक है। और सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है मिशन 2, MISSIOON, ठीक है, मिशन और 2, देखिए आपको नीचे लिखा आ गया तो उस पर आप क्लिक कर देंगे, नहीं तो नहीं लिखा रहा है तो आप लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद बच्चों आपको यहाँ पे मिशन 2 का चैनल खुल जाएगा। ये आ गया हमारा चैनल, आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना चैनल, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे आपको होम का ऑप्शन आएगा, वीडियो का आएगा, शॉर्ट का, लाइव का, पॉडकास्ट का, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा जब पोर्ट्रेट मोड में रखोगे ना तो थोड़ा सा आपको इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ से स्क्रॉल कर देना तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएगा, ठीक है। जब आप प्लेलिस्ट आ जाएगा तो प्लेलिस्ट पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे सारा प्लेलिस्ट दिखने लगेगा बच्चों, ठीक है, सारा प्लेलिस्ट दिखेगा यहाँ पे, तो टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि आपको 9th का तैयारी करना है, ठीक है, तो देखिए 9th का सोशल साइंस का, ठीक है। आप नीचे जब आएंगे ना, अभी 10th का तैयारी चल रहा है इसलिए 10th का थोड़ा सा ऊपर में है, आप 9th का तैयारी करना चाहते हो, देखिए 9th का आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब SST पे क्लिक करोगे तो सारा वीडियो SST का यहाँ पे आ जाएगा, देखिए आप नीचे सारा SST का, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर मैथ का चाहते हो तो मैथ का मिल जाएगा भाई, ठीक है, जिसका चाहते हो आप, जिसका, जैसे कि मान लो कि यहाँ मैथ है, ठीक है, गणित का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए तैयारी 2024 के जैकबोर्ड, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे भी वो चीज़ दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना तैयारी कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बेहतर से बेहतर तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं। सोशल साइंस, मैथ, सब चीज़ का यहीं पे मिलेगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट अब देखना आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आ गया हो तो आप हमें कमेंट कर देंगे सर प्लेलिस्ट देखना हम सीख गए हैं, ठीक है, अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, ठीक है। और अभी तक हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हो, हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो, हमारे इंस्टाग्राम से, हमारा टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, तो आप सभी चैनल में आप जुड़ जाएंगे, ठीक है, ताकि हम लोग आराम से वहाँ बात कर सकते हैं ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।